आज मैं आप लोगों को लोकल इन्वर्टर जो होता है इसकी प्राइसेस का एक कुलिया बताता हूं। अगर आप सोलर इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कितने का मिलेगा इन्वर्टर, ये लोकल की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मैं आप लोगों को बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा। आप जब पूछेंगे दुकानदार से, मुझे उम्मीद है उस रेट पे आप लोगों को वो इन्वर्टर मिल जाएगा। अगर वो वहां से इन्वर्टर नहीं मिलता तो मैं आपको फिर वो जगह बताऊंगा जिस जगह से आपको वाकई में उतने का इन्वर्टर मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को यहाँ लेटेस्ट जो अपडेट हम देते हैं प्राइसेस के हवाले से, लिथियम बैटरी, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, इनकी प्राइसेस के हवाले से जो अपडेट होती है लेटेस्ट, वो यहाँ हम शेयर करते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, इस्त्री चलानी है, या लोकल इन्वर्टर खराब हो जाता है तो क्यों खराब हो जाता है, ये मैं सोल्यूशन देने के लिए, ये मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। लोकल इन्वर्टर की प्राइस भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि भाई कैसे क्या कुलिया लगता है इसमें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, फर्ज करें आपने आज लेना है 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, या 7 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, या 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, तो आपने उसको ज़ब्त कर देना है 4000 से। जितने किलोवाट का आपका सोलर इन्वर्टर होगा उसको आपने 4000 से ज़ब्त करेंगे तो जो टोटल प्राइस बनेगी आपके वो इन्वर्टर की प्राइस बन जाएगी। उसी 4000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सोलर इन्वर्टर बिकते हैं। फर्ज करें आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है तो आप उसे ज़ब्त 4 करें, 4 ज़ब्त 3 होता है 12000 रुपए। वो आप लोगों को 12000 रुपए का 3 किलोवाट का लोकल इन्वर्टर जो वापडा शेयर भी होता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इसी तरह आप 5 किलोवाट का लेते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 5 ज़ब्त 4 करेंगे तो वो आप लोगों को 20,000 रुपए में पड़ेगा, या 21,000 रुपए में। ये यहाँ से वो महंगा नहीं देते। इसी तरह आप 7 किलोवाट का अगर लेते हैं तो आप 7,004 करेंगे तो वो आप लोगों को 28,000 रुपए में, सोलर इन्वर्टर 29,000 रुपए में, या 27,500 में भी मिल जाता है। मैं इसी पैसों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को एक इन्वर्टर दिखाता हूँ। आप इसको चेक कीजिए, ये जिस भी कंपनी का है आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों को रेट दुकानदार ना दे रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, तो मैं आप लोगों को एक ऐप बताता हूँ, आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप दराज से ले सकते हैं। आपको अगर ना पता चलता हो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को वो इन्वर्टर दिलवा सकता हूँ इसी प्राइस में जिस प्राइस की बात मैंने अभी आपके सामने रखी है। ये तो हो गया वो इन्वर्टर का मसला। अब ये होता है कि ये इन्वर्टर जल जाता है तो इसके लिए तो आपको एक एम्पेयर जो ब्रेकर होता है वो भी मिलते हैं। अगर आप इसे जमा माइनस माइनस जमा को सही लगाते हैं तो इन्वर्टर को कभी भी कुछ नहीं होता है, इन्वर्टर ट्रैप हो जाता है, कोई इशू आजकल नहीं होता है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन के साथ सोलर इन्वर्टर जो है ना वो बनाए जा रहे हैं। वो सोलर इन्वर्टर अक्सर कंपनियां बना रही हैं लोकल, ये कोई कंपनियां नहीं है, ये सिर्फ बॉक्स चेंज करके कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। अदरवाइज कंपनियां किसी किस्म के इस तरह के लोकल इन्वर्टर बहुत कम बनाते हैं। ये वही दुकानदार हैं जो स्टील बनाते थे पहले, अब वो लोकल इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं। तो ये कंपनियों का नाम दे के चीज अपनी डीलर से फरोख्त करवा रहे हैं ताकि आप लोग मुतमईन हो सके कि अच्छी कंपनी की चीज आपको दी जा रही है और उसकी प्राइस आपसे वसूल की जा रही होती है। एक जो आपका साथ वाला भाई बैठा है जो लोकल इन्वर्टर डीलर बैठा है, वो आप लोगों को जब इन्वर्टर देता है तो उससे आपका ट्रस्ट किसी भी इशू की वजह से उठ जाता है, तो वो डीलर से ही डायरेक्ट रब्ता करता है कि भाई आप इस कंपनी को डील करें, बेचें, अच्छा करके बेचें, तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा और मेरी चीज, मेरा प्रोडक्ट भी सेल होगा। आप आज अगर ऑर्डर देते हैं 20 अपना पीसेस का, तो मैं आप लोगों को तैयार करके दे सकता हूँ। तो इस तरह की कंपनियों के नाम करके जो है ना वो सोलर इन्वर्टर बेचे जा रहे हैं। तो आपने जो भी इन्वर्टर लेना है वो आप सिर्फ जमा महीने से उसकी ठीक लगा दें तो इन्वर्टर को कुछ नहीं होता है। अगर ओवरलोड भी होता है तो वो ट्रिप हो जाता है। अगर आप इन्वर्टर लेने जा रहे हैं खसूसी लोकल, तो सबसे पहले जो आपने चीज क्लेम करनी है वो यही होती है कि उसके अंदर कोयल जो है वो कॉपर की है या सिल्वर की है। अगर तो कॉपर की है तो वो बेहतरीन इन्वर्टर माना जाता है, क्योंकि सबसे महंगा आइटम उसके अंदर कोयल और उसके बोर्ड का होता है। आप लोग कोयल को तसल्ली से चेक करके या दस्ती भी बनवा लें तब भी आपको इसी रेट में सोलर इन्वर्टर मिल जाता है। आप लोग जाके इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं, दराज से भी ले सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन गूगल से भी ले सकते हैं। किसी से आपको पूछने की या किसी से आपको बारगेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे अच्छी प्राइस में आप लोगों को मिल जाते हैं सोलर इन्वर्टर, आप परचेज कर सकते हैं। अगर ज्यादा भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद आप लोगों के लिए वो अरेंज करवा सकता हूँ। ये कोई इशू नहीं होता है, मेरे लिए कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए वो
उसी प्राइस में ट्रांसफर करवा सकता हूँ। तो ये 5 किलोवाट, 7 किलोवाट और 3 किलोवाट की प्राइसेस मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इस तरह आप इन्वर्टर लीजिए। कम से कम अगर आपने एक 1.5 टन का एसी चलाना हो तो उसके लिए बेहतरीन सेटअप यही है कि आपके पास 8 पैनल और 5 किलोवाट का इन्वर्टर का लगा होना जरूरी है, जो आपका एक एसी भी चलाएगा, फ्रिज भी चलाएगा, इस्त्री भी साथ में चलाएगा इंशाल्लाह। छत वाले फैन और 5, 4, 6 जितने एलईडी बल्ब है वो भी चलाएगा। एलईडी जो एलसीडी जिसे बोलते हैं वो भी आप चला सकते हैं उसके ऊपर, 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप इससे ज्यादा लोड डालना चाहते हैं अपने इन्वर्टर पे तो फिर 7 किलोवाट का आप ले लें, 8 पैनल या 10 पैनल कर लें आप। 10 पैनल से बिल्कुल स्मूथ चलता है सिस्टम, 8 पैनल से बस 4, 3:30, 4 बजे के बाद आपका एसी जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जैन ब्लॉग की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।